अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बीफ रेशा कबाब बना रही हूँ और चूँकि इसमें गोश्त के जो है रेशेदार गोश्त होता है इसमें, और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, इसलिए इसको बीफ रेशा कबाब कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हमने बोनलेस बीफ लिया है गोश्त, ये तकरीबन 3 पाव के करीब है और इसे मैंने धो के खुश कर लिया हुआ है। 2 कप भिगी हुई चने की दाल है, 3 से 4 घंटे पहले मैंने इसे भिगो दिया था। और उसके अलावा हमारे पास 3 से 4 अदद लौंग हैं, 1 जायफल का टुकड़ा है, 1 दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी सी जावित्री है, 2 पत्ते जो हैं वो तेज़पात के हैं और 1 टीस्पून हमारे पास ज़ीरा है, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून हमारे पास कुटा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी है और थोड़ा सा लहसुन अदरक है साबुत, इसे हमने छुरी से काट लिया हुआ है। और चलें अब हम इसको पकाते हैं। तो उसके लिए मैं प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हूँ और उसमें ये तमाम अज्जा जो मैंने आपको बताए हैं ये डाल देंगे। इससे आप वैसे भी इसे गला सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। और साबुत गरम मसाले को मैंने पीस लिया है तमाम को और वो मैंने इसमें डाल दिया। और जो तेज़पात के पत्ते हैं वो मैं ऐसे ही बीच में डाल रही हूँ। हस्बे ज़ायका नमक शामिल करेंगे और साबुत लहसुन अदरक। उसके अलावा 1.5 गिलास पानी हमने इसमें शामिल किया है और इसको हम 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में पकाएंगे। तो आप अंदाजे से भी इसको कुक कर सकते हैं कि आपकी दाल बिल्कुल इस तरीके से गली होनी चाहिए। तो ये देखें, ये बिल्कुल रेडी है। तो दाल में से गोश्त को मैंने अलग कर लिया है और उसके मैंने थोड़े से हाथों की मदद से उसको छोटा कर लिया, रेशे कर लिए उसके। और अब मैं इसे इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके कूट लूँगी। आप इसे चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन कूटने से ये ज़्यादा टेस्टी होते हैं और इसमें सही रेशा कबाब जो है उससे तैयार होते हैं। तो मैं इसको कूट रही हूँ। तो अच्छे तरीके से हम इसे पीस लेंगे। तो ये देखें, मैं इसे जो है बिल्कुल सारा अच्छे तरीके से कर चुकी हूँ। आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं कि इसमें नमक मिर्च अगर आपको कम लग रहा है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और ये प्याज मैं इसमें चॉप किए हुए डाल रही हूँ। और ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिए। तो इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स हो चुके हैं। और उसके अलावा इसमें मैं अंडा शामिल करूँगी। तो आप अंडे के बगैर भी बना सकते हैं, यानी कि अंडे की कोटिंग कर सकते हैं। मैं इसी के बीच में शामिल कर रही हूँ और मैं फिर इसके बाद इसे जो है फ्राई कर लूँगी। तो ये काफ़ी क्रिस्पी तैयार होते हैं इस तरीके से, अगर हम अंडा बीच में शामिल कर दें तो। लेकिन ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप अंडे की कोटिंग के साथ भी तैयार कर सकते हैं। तो हाथों को मैंने ग्रीस कर लिया ऑयल से और कबाब का मिक्सचर जितना बड़े साइज़ का बनाना चाहते हो तो आप ले लें और उसकी उसको गोल शेप दे दें और प्रेस कर दें फिर। और इस मिक्सचर से तकरीबन मैं 15 से 20 जो है मैंने कबाब तैयार किए हैं। आप अगर ज़रा थोड़े से नॉर्मल साइज़ के बनाएंगे तो इससे भी ज़्यादा तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरीके से बाकी के भी बना लेंगे। तो ये देखिए, मैं बना चुकी हूँ। तो अब इनको मज़ीद अब हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हम इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो तवे पे मैं ऑयल डाल चुकी हूँ और इस पे मैं ये कबाब रख दूँगी और उन्हें एक साइड से पहले फ्राई करेंगे और फिर दूसरी साइड से तकरीबन 5 मिनट में ये फ्राई हो जाएगा। दरमियानी आंच पे हमने इसे फ्राई किया और देखें कितना अच्छा क्रिस्प आया है और कलर भी कितना अच्छा है। और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं। दोनों साइड से जब फ्राई हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे। तो मज़ेदार बीफ रेशा कबाब तैयार हैं और आप इसे चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। उसके अलावा आप लंच या डिनर में पुलाव के साथ भी रख सकते हैं, सॉस के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।